हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम कविता है और आज का जो सेशन होगा वो होगा जवान मूवी पर बेस्ड और इसके थ्रू हम करेंगे हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस। इसमें होगा रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से आखिर तक। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। So guys, first thing first, let's start our session with reading. Azad is the jailer of a women's prison in Mumbai. आज़ाद है क्या जेलर है। ऑफ लगा के बताया कहाँ का। अ विमेंस प्रिजन एक महिला कारावास जेल है उसका, और वो जेल कहाँ है? इन मुंबई। तो आज़ाद जेलर है मुंबई की महिला कारावास का। आज़ाद ये हमारा सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ अवस्था बताई जा रही है, कह रहे हैं कि जो आज़ाद है वो है जेलर। अब ये जो जब प्लूरल महिलाएं होती हैं तो उसको पढ़ते हैं वीमेंस, वीमन, और जब सिंगुलर महिला होती है तो उसको पढ़ेंगे वुमन। He hijacks a Mumbai metro train along with a group of 6 inmates, Lakshmi, Iram, Ishkara, Kalki, Helen and Jahanvi. He hijacks मतलब वो अपहरण करता है किसका? मुंबई मेट्रो ट्रेन, मुंबई मेट्रो जो है उसका, along with किसके साथ करता है? अ ग्रुप, एक झुंड है किसका? 6 inmates, 6 कैदियों का, और उनके नाम लिखे हैं लक्ष्मी, इराम, इश्कारा, कल्की, हेलन और जहानवी। ही हमारा सब्जेक्ट है, वो काम करता है हाईजैक करने का। ये है इसकी वर्ब, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म हाईजैक, सेकेंड फॉर्म हाईजैक्ड, थर्ड फॉर्म हाईजैक्ड। Azad convinces Narmada Roy, an energy officer, to ask a ransom of 400 billion rupees from Kali Gaikwad, a global arms dealer. As his daughter, Alia is also one of the captives. Azad convinces, कन्विंस करने का मतलब होता है किसी को राजी कर लेना, मना लेना। तो आज़ाद मना लेता है, राजी कर लेता है किसको? नर्मदा रॉय, और एक कॉमा लगा है, लिखा है एनएसजी ऑफिसर। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन? नर्मदा रॉय। ये है केस इन अपोजिशन, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब ये फिर एक कॉमा लगा है, लिखा है टू आस्क, मांगने के लिए। क्या? रैंसम होता है फिरौती। ऑफ लगा के बताया है कितने रुपए की? 400 बिलियन रुपीज, 400 बिलियन रुपए की। फ्रॉम किससे? काली गायकवाड, काली गायकवाड से। फिर कॉमा लगा है, फिर लिखा है ए ग्लोबल आर्म डीलर। और अब यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है काली गायकवाड के बारे में। वो काली गायकवाड जो है ग्लोबल आर्म डीलर, मतलब वैश्विक हथियारों का विक्रेता। वो पूरी दुनिया में जो आर्म से हथियार हैं उसको सप्लाई करता है। अब फिर एक कॉमा लगा है, फिर लिखा है एज इज डॉटर, चूंकि जो उसकी डॉटर, उसका नाम लिखा है आलिया। आलिया इज मतलब है क्या? ऑल्सो है, भी है, क्या है? वन ऑफ द कैप्टिव्स, उन जो मेट्रो ट्रेन में जो बंदी बनाए गए हैं उनमें से एक। तो आज़ाद मुंबई की जो मेट्रो ट्रेन है उसको हाईजैक करने के बाद नर्मदा राय को कहता है काली गायकवाड़ से फिरौती मांगने के लिए। वो है 400 बिलियन रुपीस की, क्योंकि जो उसकी बेटी है वो भी उन बंदियों में से एक है। अब यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। आज़ाद ये हमारा सब्जेक्ट, इसने काम किया है कन्विंस करने का। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी कन्विंस, सेकेंड फॉर्म कन्विंस्ड, थर्ड फॉर्म कन्विंस्ड। अब यहाँ पर जो आलिया है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। आज़ाद मोटिव इज टू हेल्प इम्पॉवरिश्ड फार्मर्स। आज़ाद मोटिव होता है इरादा, तो आज़ाद का इरादा है किसका? टू हेल्प, मदद करने का। इम्पॉवरिश्ड फार्मर्स, इम्पॉवरिश्ड है गरीब, फार्मर किसानों का। तो आज़ाद का जो इरादा है वो है मदद करने का गरीब किसानों का। आज़ाद ये सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। अब इम्पॉवरिश्ड फार्मर्स को देखते हैं। फार्मर्स हमारा नाउन है और इम्पॉवरिश्ड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये यहाँ काम कर रही है। फार्मर्स का जो बारे में है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है कि फार्मर्स कैसे हैं। इम्पॉवरिश्ड है मतलब गरीब हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और ये काम करती है एडजेक्टिव का।
and Azad directly transfers the fund into the farmers' bank accounts. एंड आज़ाद, और जो आज़ाद है डायरेक्टली ट्रांसफर्स, वो सीधे पहुंचाता है। ट्रांसफ़र करने का मतलब होता है किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो यहाँ पर वो क्या पहुंचाता है, फंड्स, पैसों को इनटू कहाँ पर पहुंचाता है, फार्मर्स बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट होता है खातों में, तो वो किसानों के खातों में डायरेक्टली पैसा पहुंचाता है। आज़ाद ये सब्जेक्ट, इसकी जो वर्ब है वो है ट्रांसफर्स, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और ये डायरेक्टली क्या है, ये एडवर्ब है। ये जो ट्रांसफर वर्ब है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। इसके वर्ब्स फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म ट्रांसफर, सेकेंड फॉर्म ट्रांसफर्ड, थर्ड फॉर्म ट्रांसफर्ड। Meanwhile, Azad meets Narmada and her daughter Suchi and they get married. Meanwhile, इसी बीच आज़ाद meets, आज़ाद मिलता है किससे, नर्मदा and her daughter, नर्मदा और उसकी जो बेटी है सुची उससे। और क्या होता है, they get married, मतलब जो नर्मदा और आज़ाद है वो शादी करते हैं या उनकी शादी होती है। आज़ाद ये सब्जेक्ट, मीट्स इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म मीट, सेकेंड फॉर्म मैट, थर्ड फॉर्म मैट। दे ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है गेट मैरिड, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। Azad and its gang next kidnapped to improve the facilities at government hospital. Azad and his gang next, जो आज़ाद और उसकी जो गैंग है वो अगला क्या करती है, किडनैप करती है, अपहरण करती है। किस लिए, टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए। क्या, द फैसिलिटी, जो सुविधाएं हैं, एट लगा के बताया कहाँ पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जो सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए वो जो आज़ाद और उसकी जो टीम है वो नेक्स्ट किडनैप करती है हेल्थ मिनिस्टर का। आज़ाद एंड हिज गैंग ये सब्जेक्ट है, किडनैप इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म किडनैप, सेकेंड फॉर्म kidnapped, third form kidnapped. Narmada finds out about Azad's true identity and confirms him, but Kali's brother Manish captures and tortures them. नर्मदा फाइंड्स आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। तो नर्मदा को पता चलता है क्या, अबाउट लग के बारे में बताया है, आज़ाद ट्रू आइडेंटिटी, जो आज़ाद की जो सही पहचान है उसके बारे में। और फिर वो क्या करती है, कन्फर्म्स हिम, मतलब उसका विरोध करती है। पर क्या होता है, बट लगा के बताया, कालीज ब्रदर मनीष, जो काली का भाई है मनीष, कैप्चर्स मतलब उन सबको पकड़ता है, और टॉर्चर्स उन्हें प्रताड़ित करता है। तो नर्मदा को पता चलता है उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी है, सही पहचान है आज़ाद की, उसके बारे में, और वो उसका विरोध करती है। परंतु होता यह है कि जो मनीष है, काली का भाई, वो उन्हें कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है और उन्हें प्रताड़ित करता है, मतलब टॉर्चर करता है। नर्मदा ये सब्जेक्ट, फाइंड्स आउट इसकी वो V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म फाइंड आउट, सेकेंड फॉर्म फाउंड आउट, थर्ड फॉर्म फाउंड आउट। बट ये कंजक्शन है, कालीज ब्रदर मनीष ये सब्जेक्ट है, ये दो काम करता है, एक तो कैप्चर करने का और दूसरा उन्हें टॉर्चर करने का। तो ये इसकी वर्ब है, V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म कैप्चर, सेकेंड फॉर्म कैप्चर्ड, थर्ड फॉर्म कैप्चर्ड। टॉर्चर्स, इस ये फर्स्ट फॉर्म होगी टॉर्चर, second form tortured, third form tortured. However, Azad is saved by Vikram Rathore. However, हालांकि आज़ाद इज सेव्ड, मतलब आज़ाद को बचा लिया जाता है बाय विक्रम राठौड़, जो विक्रम राठौड़ है उसके द्वारा। आज़ाद हमारा सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है इज सेव्ड, ये पैसिव का सेंटेंस है। इज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और सेव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो आज़ाद है वो काम नहीं कर रहा है, उस पर काम किया गया है, उसको बचाने का काम हुआ है विक्रम राठौड़ के द्वारा, इसलिए जो सेंटेंस होगा वो होगा पैसिव का सेंटेंस होगा। पैसिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है, उस पर काम होता है किसी और के द्वारा।
नर्मदा लर्न्स अबाउट आज़ाद एंड विक्रम्स कनेक्शन। नर्मदा लर्न्स, लर्न का मतलब होता है सीखना या समझना या पता चलना। तो यहाँ पर जो नर्मदा है उसको पता चलता है, अबाउट लगा के बताए किस बारे में, आज़ाद एंड विक्रम्स कनेक्शन। कनेक्शन होता है संबंध। तो नर्मदा को पता चलता है कि आज़ाद और विक्रम में क्या कनेक्शन है। नर्मदा ये सब्जेक्ट, इसने काम किया है लर्न करने का। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म लर्न, सेकेंड फॉर्म लर्नड, थर्ड फॉर्म लर्नड। तो अब ये जो स्टोरी है वो फ्लैशबैक में जाएगी और बताएंगे कि जो विक्रम राठौर वो है कौन। विक्रम राठौर वॉज इन द इंडियन आर्मी। विक्रम एंड हिज टीम सक्सेसफुली डिफीटेड काली एंड दैट सेम नाइट ही एंड हिज वाइफ ऐश्वर्या वर अटैक्ड बाय काली एंड हिज हैंचमैन मुराद। विक्रम राठौर वॉज, विक्रम राठौर था कहाँ पर, इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में। कॉमा लगा के बताया है विक्रम एंड हिज टीम, विक्रम और उसका जो दल है सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक क्या करता है, डिफीटेड मतलब हरा दिया था किसको, काली को। और क्या हुआ, दैट सेम नाइट, और उसी रात, एंड दैट सेम नाइट, और उसी रात, ही एंड हिज वाइफ, वो और उसकी जो वाइफ है ऐश्वर्या, वो अटैक्ट, उन दोनों पर हमला हुआ था, भाई काली, काली के द्वारा, और किसके द्वारा, हिज हैंचमैन, उसके जो वफादार आदमी, हैंचमैन होता है वफादार सेवक या आदमी, उसका नाम दिया है मुराद। तो जो है विक्रम राठौर वो इंडियन आर्मी में था और उसने सफलतापूर्वक काली उसको हरा दिया था। तो उसने बदला लेने के लिए उसी रात जो विक्रम है और उसकी जो वाइफ है उस पर अटैक किया। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। विक्रम राठौर, ये सब्जेक्ट वॉज, इसकी वर्ब, ये पास्ट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। विक्रम एंड हिज टीम, ये है सब्जेक्ट और इन्होंने काम किया है डिफीट करने का, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डिफीट, सेकेंड फॉर्म डिफीटेड, थर्ड फॉर्म डिफीटेड। एंड यहाँ कंजक्शन है, ही एंड हिज वाइफ ऐश्वर्या, ये सब्जेक्ट है, वोर अटैक्ड इसकी वर्ब है, ये है पैसिव का सेंटेंस। यहाँ भी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। यहाँ पर जो ऐश्वर्या है और वो जो आज़ाद है उन्होंने काम नहीं किया है, उन पर अटैक होने का काम किया गया है काली के द्वारा। तो ये सब ये होगा हमारा पैसिव का सेंटेंस। काली टुक विक्रम ऑन बोर्ड अ प्लेन एंड सीमिंगली शॉट हिम टू डेथ। काली टुक विक्रम, काली ले गया, टुक मतलब ले गया, किसको, विक्रम को, कहाँ पर, ऑन बोर्ड है प्लेन, एक प्लेन पर, और क्या, सीमिंगली ऐसा प्रतीत हुआ होता है क्या, शॉट हिम टू डेथ, उसे मार दिया गया गोली मारकर। काली ये सब्जेक्ट, टुक इसकी वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, V2 लगा हुआ, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी टेक, सेकेंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। एंड यहाँ कंजक्शन और इसकी वर्ब है शॉट हिम टू डेथ, ये V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी शूट, सेकेंड फॉर्म शॉट, थर्ड फॉर्म शॉट। आफ्टरवर्ड्स विक्रम वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल ट्रेटर, ऐश्वर्या वॉज imprisoned in murder charge and gave birth to their child आज़ाद in prison। आफ्टरवर्ड्स बाद में विक्रम वॉज डिक्लेयर, डिक्लेयर करने का मतलब होता है घोषित करना। तो यहाँ विक्रम को घोषित कर दिया गया क्या, अ नेशनल ट्रेटर, एक देशद्रोही। और ऐश्वर्या वॉज इम्प्रिजन्ड, जो ऐश्वर्या को जेल में डाल दिया गया, किस चार्ज में, लिखा हुआ है मर्डर के चार्ज में, कत्ल के चार्ज में। एंड और क्या होता है, गिव बर्थ टू देयर चाइल्ड, जो ऐश्वर्या है वो अपने बच्चे को जन्म देती है और कॉमा लगा के उस बच्चे का नाम लिखा है आज़ाद, और वो कहाँ देती है, जेल में। विक्रम ये सब्जेक्ट वॉज डिक्लेयर्ड, इसकी वर्ब है, ये है पैसिव का सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का सेंटेंस। ऐश्वर्या सब्जेक्ट, अगेन वॉज इम्प्रेजेंट इसकी वर्ब है, ये भी है पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का सेंटेंस। अब ये जो गेव है ऐश्वर्या की सेकेंड वर्ब है और ये है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। डिक्लेयर्ड के वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा डिक्लेयर, सेकेंड फॉर्म डिक्लेयर्ड, थर्ड फॉर्म डिक्लेयर्ड। इम्प्रिजन्ड इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी इम्प्रिजन, सेकेंड फॉर्म इम्प्रिजन्ड, थर्ड फॉर्म इम्प्रिजन्ड। गेव इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी गिव, सेकेंड गेव, थर्ड फॉर्म गिवन।
Aishwarya asked him to prove his father's innocence before she was hanged. ऐश्वर्या आस्क हिम, आस्क का मतलब होता है कुछ करने के लिए कहना या पूछना। तो ऐश्वर्या ने उससे कहा क्या, टू प्रूव साबित करने का, क्या, हिज फादर्स इनोसेंस उसकी जो पिता की बेगुनाही है उसको। कब कहा, बिफोर शी वॉज हैंग, बिफोर के पहले, शी वॉज हैंग उसे फांसी दी गई थी। तो फांसी दिए जाने से पहले ऐश्वर्या अपने बेटे आज़ाद हिम से कहती है कि वो प्रूव करे, साबित करे उसके पिता की बेगुनाही को। ऐश्वर्या ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है आस्क, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। बिफोर ये कंजक्शन है और ये सब्जेक्ट है। वॉज हैंग्ड इसकी वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। इसके वर्ब्स फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म आस्क, सेकेंड फॉर्म आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क। फर्स्ट फॉर्म हैंग्ड की होगी हैंग, सेकेंड फॉर्म हैंग्ड, थर्ड फॉर्म हैंग्ड। विक्रम सर्वाइव्ड द अटैक बट लॉस्ट हिज मेमोरी। विक्रम सर्वाइव्ड, विक्रम बच गया। सर्वाइव करना मतलब होता है बच जाना। तो विक्रम बच गया किससे, द अटैक हमले से, परंतु क्या हुआ, लॉस्ट हिज मेमोरी, वो अपनी जो याददाश्त है, मेमोरी है, उसको खो देता है। तो विक्रम बच तो जाता है पर उसकी जो याददाश्त है वो चली जाती है। विक्रम सब्जेक्ट, सर्वाइव्ड ये इसकी वर्ब है। फर्स्ट वर्ब वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, बट यहाँ कंजक्शन है, और लॉस्ट इसकी सेकेंड वर्ब है वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब वर्ब फॉर्म्स देखेंगे। सर्वाइव्ड ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी सर्वाइव, सेकेंड फॉर्म सर्वाइव्ड, थर्ड फॉर्म सर्वाइव्ड। लॉस्ट ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी लूज, सेकेंड फॉर्म लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट। अब ये जो स्टोरी है वापस प्रेजेंट में आती है। बैक इन द प्रेजेंट डे, Vikram, Azad and his team attack Kali's truck containing money that will be used to boost Kali's political ambitions. Back in the present day, आज के दिन में वापस विक्रम आज़ाद एंड हिज टीम, विक्रम आज़ाद और उसका जो दल है, अटैक मतलब वो हमला करता है किस पर, काल हिज ट्रक, काली के जो ट्रक पर, कंटेनिंग मनी जो पैसों से भरा है, दैट विल बी यूज जिसका उपयोग किया जाएगा, किस लिए, टू बूस्ट बढ़ाने के लिए, कालीज पॉलिटिकल एम्बिशन, एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा। विक्रम आज़ाद एंड हिज टीम ये सब्जेक्ट, ये काम करते हैं अटैक हमला करने का, V1% इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म अटैक, सेकेंड फॉर्म अटैक्ड, थर्ड फॉर्म अटैक्ड। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है मनी के लिए, और इसकी जो वर्ब है विल बी यूज्ड ये पैसिव है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। After this, Azad states that he has stolen voting machines and demands to seal 253 factories responsible for air and water pollution. After this, इसके बाद आज़ाद states, आज़ाद कहता है, state का मतलब होता है कहना, that की क्या, he has stolen उसने चुरा ली है voting machine, वोटिंग मशीनों को, and और demands वो मांग करता है किसकी, to seal बंद करने की, क्या, 253 फैक्ट्रीज, जो 253 फैक्ट्रियां हैं उसको कॉमा लगा के लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिम्मेदार हैं किस लिए, एयर एंड वाटर पोल्यूशन वायु और जल प्रदूषण के लिए। तो आज़ाद कहता है कि उसने वोटिंग मशीन चुरा ली है और वो मांग रखता है जो 253 फैक्ट्रीज हैं उनको सील करने की, जो कि जिम्मेदार है एयर और वाटर पोल्यूशन के लिए। आज़ाद ये सब्जेक्ट, ये स्टेट्स करने का काम करता है, V1% इंडेफिनिट। दैट यहाँ कंजक्शन ही, ये सब्जेक्ट है, हैज़ स्टोलन इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। और आज़ाद की जो सेकेंड वर्ब है वो है डिमांड्स, V1% इंडेफिनिट का सेंटेंस। स्टेट के वो फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा स्टेट, सेकेंड फॉर्म स्टेटेड, थर्ड फॉर्म स्टेटेड। स्टोलन ये थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी स्टील, सेकेंड फॉर्म होगी स्टोल, थर्ड फॉर्म होगी स्टोलन। In a fight, Vikram finally recovers his memory and helps Azad by hanging Kali to death. In a fight, एक लाइट में विक्रम फाइनली रिकवर्स, रिकवर का मतलब होता है पुनः किसी चीज़ को प्राप्त करना।
तो यहाँ पर जो विक्रम है आखिरकार प्राप्त कर लेता है हिज मेमोरी, उसकी जो याददाश्त है उसको, और क्या करता है, हेल्प मदद करता है किसकी, आज़ाद की। कैसे, बाय हैंगिंग काली टू डेथ, काली को फांसी लगाकर मार डालने में। तो एक लड़ाई के दौरान जो विक्रम की याददाश्त है वो लौट आती है और वो मदद करता है आज़ाद की काली को फांसी पर लटकाने में। विक्रम ये सब्जेक्ट और रिकवर्स इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी रिकवर, सेकेंड फॉर्म रिकवर्ड, थर्ड फॉर्म रिकवर्ड। एंड यहाँ कंजक्शन है और इसकी विक्रम की सेकेंड वर्ब है हेल्प्स, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म हेल्प, सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। A few months later, a mission is assigned to Azad of targeting Swiss bank. A few months later, later होता है बाद में, तो कुछ महीनों बाद क्या होता है, a mission is assigned, एक काम या एक लक्ष्य, assign का मतलब सौंपा गया, तो एक लक्ष्य, एक काम सौंपा गया किसको, टू आज़ाद, आज़ाद को। क्या काम था, ऑफ लगा के बताया, टारगेटिंग स्विस बैंक, जो निशाना बनाने का, किसको, स्विस बैंक को। तो कुछ महीनों बाद जो एक काम है वो आज़ाद को सौंपते हैं और वो काम रहता है टारगेट करने का, निशाना बनाने का स्विस बैंक को। मिशन, ये सब्जेक्ट, इज असाइंड इसकी वर्ब है, ये है पैसिव का सेंटेंस। इज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और ये असाइंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर मिशन है, काम को असाइन किया गया है, सौंपा गया है किसी और के द्वारा आज़ाद को। असाइंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है असाइन, सेकेंड फॉर्म असाइंड, थर्ड फॉर्म असाइंड। सो गाइस, ये थी आज की एडवेंचर से भरी स्टोरी। अब आपको करना यह है कि जिस स्टोरी को 2-3 बार पढ़ना है, फिर अपने सेंटेंस यूज़ करके इस स्टोरी को बोलने की कोशिश करना है। इससे आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा और इस सेशन में आई हुई ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी वो भी सब याद रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टिल देन, बाय बाय।